आपने भी सीयूईटी 2025 का एग्जाम दिया है और आपके भी माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यार मेरा एडमिशन बीएचयू या आरजीएससी में हो गया है या फिर आईसीआर कॉलेज में, मेरे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, बीएचयू या फिर बीएचयू का आपका दूसरा कैंपस आरजीएससी मिला है। ठीक है, काफी बच्चों के डाउट्स इनके साथ में रहते हैं। दूसरा कि मुझे आईसीआर कॉलेज में जाना चाहिए, मेरे लिए कौन से कॉलेज बेटर है, क्योंकि काफी बच्चों का ये एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीएचयू के साथ में अदर यूनिवर्सिटीज को कंपैरिजन में लेके आते हैं। इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में मैं डिटेल से एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा और हर एक पॉइंट का जो आपका मुद्दा बन रहा है उनको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये मत सोचना कि मैं बीएचयू का हूं तो बीएचयू को पॉइंट ज्यादा दूंगा। जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे बीएचयू की और पॉइंट जाएगा वो बीएचयू को दूंगा, और जो आईसीआर कॉलेज मतलब बीएचयू के अलावा जो दूसरे आईसीआर के कॉलेज है कि आपको वहां पे जाना चाहिए, उनको पॉइंट्स वहां पे दूंगा। 10 में से किसको पॉइंट कितने जाते हैं लास्ट में आपको खुद को पता चल जाएगा, और फाइनली आपको कहां एडमिशन लेना चाहिए ये पूरे पॉइंट्स देखने के बाद में आपके सारे डिसीजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले विच इज बेटर, एडमिशन, डिग्री और प्लेसमेंट, सबसे बड़ी चीजें सबके माइंड में यही रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर जो मुद्दा आता है वो आता है एडमिशन से रिलेटेड। एडमिशन से रिलेटेड एज यू नाउ कि आपको पता है बीएचयू में एडमिशन लेना काफी डिफिकल्ट है। आपको पता है बीएचयू में एडमिशन लेना काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आईसीआर कॉलेज, क्योंकि आपको पता है आईसीआर में लगभग आपको 50 कॉलेज मिलते हैं और उनमें मैं बात करूं स्पेशली एग्रीकल्चर में तो लगभग 2800 प्लस सीटें आपकी एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर है। उसके बाद में मैं बात करूं बीएचयू की तो दोनों कैंपस को मिला के लगभग 200 सीट है और आईसीआर सीट मिला के कुछ और कोटे की मिला के टोटल नंबर ऑफ सीट 250 के समथिंग बनती है। कुछ इंटरनेशनल सीटें करके लगभग 250 प्लस एक साल के बच्चे बीएचयू से निकलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि बीएचयू में एडमिशन लेना आपको सीयूईटी से मिलेगा और आईसीआर में भी आप एडमिशन लोगे तो आपको सीयूईटी से मिलेगा। अब दोनों का सेम है। बीएचयू की मैं बात करूं तो इजीली जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का स्कोर 580 प्लस है उनका सिलेक्शन बीएचयू के अंदर किसी ना किसी कैंपस में होता है। चाहे मैं एफएमसी की बात करूं चाहे आरजीएससी की बात करूं, 580 से नीचे नहीं होता है और एफएमसी में 600 से नीचे नहीं होता है। और आईसीआर काउंसलिंग से अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं 650 प्लस पे आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। अब मैं बात करूं इसके कंपैरिजन में और तो 600 नंबर पे या फिर 580 नंबर पे आप देश के टॉप से 4 से 5 कॉलेज में ही जा सकते हैं अगर आपको वो मिलता है तो। पहले पे मैं बात करता हूं आपका बीएचयू है, दूसरे पे आपका जीबी पंत, उसके बाद में मैं बात करता हूं अगला आपका है एचएयू और पीएयू, एचएयू एंड पीएयू। यही कॉलेज है जो 600 प्लस कट ऑफ रखते हैं। पीएयू का फीस की वजह से थोड़ा कट ऑफ है, वो 560-70 तक आ जाता है। बाकी बेसिकली बात करूं इन 3 टॉप कॉलेजों की तो ये 3 के टॉप कॉलेज है। काफी लोग आईआरआई अभी बोलेंगे, आईआरआई झारखंड और असम, वो अभी इतने अच्छे कैंपस हम नहीं मान सकते हैं। आपको अगर आईआरआई का टैग चाहिए सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज इनका आपको ऊपर रखना चाहिए, बेटर ऑप्शन है। अभी मैं प्लेसमेंट के मुद्दों के बारे में बात करूं तो चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। कट ऑफ के बारे में ये पता चल गया कि अगर आप बीएचयू के साथ में किसी का कंपैरिजन करेंगे तो 5 कॉलेजें ये जो टॉप की मैंने बताई है इनको छोड़ दो तो इसका कट ऑफ बीएचयू का कट ऑफ से सब कॉलेजों का कट ऑफ नीचे रहेगा। आई बात समझ में? उसके बाद में मैं बात करता हूं अगला लो मॉडरेट कट ऑफ। ये है कि बीएचयू का कट ऑफ है वो हाई जाएगा और दूसरे कॉलेजों का कट ऑफ आप लोगों को लो देखने को मिलेगा, क्योंकि 50 के समथिंग कॉलेज है, कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो 350 प्लस पे भी मिलेंगे। एक बच्चा जो 550 प्लस स्कोर लेके आता है, एक बच्चा 350 प्लस स्कोर लेके आता है, तो डेफिनेटली उनके माइंड सेट में और उनके प्रिपरेशन लेवल में, उनके हार्डवर्क में कहीं ना कहीं जरूर फर्क रहता है। आई बात समझ में? पहला पॉइंट, एडमिशन टफ था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स ज्यादा लेके आने पड़ते हैं और आईसीआर में कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। ओके, उसके बाद में अगला पॉइंट है जो आपका आईसीआर कॉलेज गुड नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन बीएचयू और आरजीएससी वेरी हाई, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज है, नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है। क्योंकि मैं बात करूं आईसीआर कॉलेज के अंदर तो आपको पता है ओनली इंडिया के ही बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इवनली बात करूं बीएचयू में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको
इंडिया के अलावा इसके साथ में आपको नेपाल के स्टूडेंट भी देखने को मिलेंगे, इसके साथ में आपके बांग्लादेश के स्टूडेंट भी मिलेंगे, इवन श्रीलंका तक के भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर के कोर्सेज में मिलते हैं और अदर कोर्सेज में और भी बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। बात यह है कि अगर आपके साथ यूजी में भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इन फ्यूचर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए अप्रोच करते हैं, तो भी बीएचयू की वैल्यू कहीं ना कहीं आईसीआर के दूसरे कॉलेज से बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? तो आपके लिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट आए हैं, दोनों में मैं अगर बात करूं दोनों पॉइंटों में कि आईसीआर कॉलेज को दोगे या बीएचयू में, अब आईसीआर के टॉप 5 कॉलेज है, उनका मुद्दा अलग है, उनका लास्ट में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि बीएचयू लेना चाहिए या फिर उन कॉलेजों में जाना चाहिए, वो मुद्दा लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी दोनों पॉइंट में आईसीआर कॉलेज के साथ में बीएचयू टॉप पे है। तीसरा पॉइंट, आपके आईसीआर कॉलेज का जो फी है वो हाई है और बीएचयू का फी है वो लो है। क्योंकि मैं बताऊं आपको बीएचयू का फी, ठीक है, तो बीएचयू का फी आपका नॉर्मली 10,000 रुपए एक सेमेस्टर का रहता है और पेड शीट आप लेते हो तो आपका 30,000 रुपए एक सेमेस्टर रखता है। 60,000 रुपए आपका एक साल का पेड शीट पे और लगभग 20,000 के समथिंग एक साल का नॉर्मल पे लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मली आईसीआर के किसी कॉलेज में जाओगे तो वहां लगभग आपको 60 से 70,000 रुपए एक में किसी भी कॉलेज में जाओगे तो फीस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, तीनों बीएचयू के लिए जाएंगे। लेकिन चौथा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप आईसीआर से नहीं आते हैं तो बीएचयू के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो ये पॉइंट आईसीआर की तरफ जाता है। तो 3-1 हो गया है यहां तक अभी स्कोर। उसके बाद में आगे मैं बात करता हूं बीएचयू में। भाई देखो, पहली सीधी बात बता देता हूं, बीएचयू में किसी प्रकार का कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, अगर आप आईसीआर से आते हैं तो आपको आईसीआर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अदरवाइज आपको जो स्टेट स्कॉलरशिप देता है वही मिलेगा। जो यूपी वाले बच्चे होते हैं उनको तो यूपी गवर्नमेंट दे देते हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलते हैं। जिनको जो रिजर्वेशन होता है स्टेट की ओर से जो आपको मिलती है स्कॉलरशिप वही मिलती है। बीएचयू खुद की तरफ से एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ही 25,000 रुपए या फिर आपका जो बीपीएल कोटा के अंदर आते हैं उनको 25,000 रुपए स्कॉलरशिप देता है, बाकी किसी को कोई स्कॉलरशिप नहीं देता है। हाँ, ये है कि बीएचयू के लिए प्लस पॉइंट है, अगर आपका फाइनेंशियल इश्यू बहुत ज्यादा है तो हर साल यहाँ पे अर्न बाय लर्न की योजना चलती है, तो वहां पे भी आप थोड़ी बहुत नॉर्मल जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट है आईसीआर कॉलेज जो आपका मॉडरेट प्लेसमेंट, ठीक है, और आपका जो रो मतलब जॉब की मैं बात करता हूं, जॉब प्रोफाइल की, तो वो आपका रीजनल जॉब है। ठीक है, लेकिन बीएचयू की बात करूं तो आपके बेटर प्लेसमेंट और हायर अपॉर्चुनिटी। मैं बात करूं आईसीआर कॉलेज में, चाहे आप बीएचयू को छोड़ दो, बीएचयू आईसीआर के साथ में आता है नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर बीएचयू को एक साइड के लिए रख दो ना और उसके बाद में आईसीआर के जितने कॉलेज है सारों को एक लाइन में ले आना, बीएचयू का जितना प्लेसमेंट यूजी पे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो जाए तो बता देना। नॉर्मली आप लोगों को टॉप के जो कॉलेज है, जीबी पंत वगैरह की बात करता हूं, वहां का प्लेसमेंट होता है 4 से 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है, नॉर्मली बात करता हूं, हायर चला जाता तो 6 लाख तक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं बीएचयू की प्लेसमेंट, तो इवनली यहाँ 5 लाख से 8 लाख तक का प्लेसमेंट है स्टार्टिंग में मिलता है, और नॉर्मली 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट हर जगह मिल जाता है, जो एक हर कॉलेज का 2 से 3 लाख तक प्लेसमेंट रहता है। अगर प्लेसमेंट की मैं बात करूं, अगर 40,000 रुपए आप दूसरी कॉलेजों में प्लेसमेंट में जाओगे तो बीएचयू अगर आप जाओगे तो 60,000 रुपए ही मिलेगा। प्लेसमेंट के मामले में भी बीएचयू टॉप है। ओके, उसके बाद में मैं अगले पॉइंट पे कंपैरिजन करूं आपका कि आईसीआर कॉलेज, ठीक है, लो टू मॉडरेट, और आरजीएससी और बीएचयू कॉलेज है वो वेरी हाई लेवल के कॉलेज है। ठीक है, आप कोई नॉर्मली कॉलेजों के साथ नहीं आंक सकते हैं। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डिग्री होती है, ठीक है, उसकी खुद की एक इतनी बड़ी छाप है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाना, किसी भी मतलब जॉब पे चले जाना, हर जगह आपको बीएचयू का कोई ना कोई अच्छे प्रोफाइल का बंदा मिल जाएगा। ठीक है, बात यह है कि बीएचयू की वैल्यू है, हर जगह जानते हैं। आईसीआर कॉलेज को एग्रीकल्चर के बाहर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज। उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करता हूं, तो बात करूं मैं आईसीआर कॉलेज लिमिटेड इंडस्ट्री एंड रिसर्च एक्सपोजर है, लेकिन बीएचयू का आपका स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड इंडस्ट्री जो आपका कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, यहां रिसर्च के मामले में पर्टिकुलरली अगर किसी बच्चे को रिसर्च के लिए जाना है तो वो पीएयू को या फिर आपको जीबीपीयूएटी को, ठीक है, या फिर आप यूएस बैंगलोर को, टीएनयू को टारगेट कर सकते हैं अगर रिसर्च में पर्टिकुलर आपको जाना है तो।
बट यूजी लेवल पे आई थिंक रिसर्च के बारे में इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, तो उसके मामले में बीएचयू काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। लेकिन इन जो मैंने टॉप के 3 यूनिवर्सिटी बताई है, इनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बीएचयू थोड़ा सा पीछे है, ओके। लेकिन अभी 2 से 3 साल में अभी देखोगे तो आपका रिसर्च में बीएचयू का काम काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बीच में डगमगाया हुआ था, उनकी वजह से थोड़ा रैंक भी गिरा था, अब तो रैंक भी टॉप 3 में आ चुका है। उस क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी फैसिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूं इस पॉइंट में कि आईसीआर कॉलेज के स्टैंडर्ड और फैसिलिटीज के बारे में, और बीएचयू आरजीएससी में तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज है। मुझे लग रहा है, जहां तक मैंने जितने भी जो बच्चों से बात की है, आई थिंक बीएचयू के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज मिलती है, उनसे आईसीआर की कोई 4 से 5 ऐसे कॉलेज होंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड है वो बीएचयू से अच्छा हो सकता है। बाकी कॉलेजों में आपको इतना स्टैंडर्ड, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज नोट कर लेना। 4 से 5 ऐसे यूनिवर्सिटी हो सकते हैं जिनका आपको बेटर देखने को मिल जाए, लेकिन बीएचयू थोड़ा टॉप है, ठीक है। उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करता हूं आपका, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईसीआर में कुछ ऐसे कॉलेज है जो बहुत पुराने हैं, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी कॉलेज है वो 2000 के बाद में खुले हैं, ठीक है, 2010 के बाद में खुले, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से स्टेब्लिश नहीं है, लेकिन बीएचयू स्ट्रॉन्ग वेल स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये एक तो बीएचयू है, एक आपका आईसीआर टॉप यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज है, और एक आपका आईसीआर के एवरेज यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। अब कौन सा बेटर है? अगर आप एफएमसी बीएचयू की मैं बात करूं तो आप किसी भी कॉलेज का कंपैरिजन मत करना, 100% हमेशा बीएचयू यूजी लेवल पे बीएचयू से बेटर कॉलेज कोई नहीं हो सकता है, तो 100% मैं 10 में से 10 पॉइंट इसके लिए दूंगा। अगर आपको आरजीएससी मिलता है, अगर आप आरजीएससी मिलता है तो देखो डिग्री में कोई फर्क नहीं है, डिग्री में किसी का कोई फर्क नहीं है, आरजीएससी और बीएचयू का सेम डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, कोई फैकल्टी ऑफ आरजीएससी आपको देखने को नहीं, मतलब राजीव गांधी साउथ कैंपस आपको डिग्री पे देखने को नहीं मिलेगा। बात यह है कि भाई अगर आप आरजीएससी में रह रहे हैं तो आपका थोड़ा फीस ज्यादा है, वहां पे 30,000 रुपए एक सेमेस्टर का फीस लगता है, ठीक है। और नॉर्मल फैमिली की जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और उनको अगर आईसीआर के अंदर कॉलेज मिल रहा है, टॉप के कॉलेज मिल रहा है, तभी तो जाना। अदरवाइज आरजीएससी का ओवरऑल मैं बात करूं तो लगभग आई थिंक 1 लाख के समथिंग एक साल का खर्चा पड़ेगा, खाना पीना और रहने का सब मिला के, ठीक है। और नॉर्मली इसमें दिक्कत यह है कि 1 लाख रुपए तो सब कॉलेजों का पड़ता है, लेकिन उधर 36,000 रुपए आईसीआर का स्कॉलरशिप मिल जाता है, यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो उनकी वजह से आप टॉप कॉलेज को चूज कर सकते हैं। अगर आपको आरजीएससी मिला है तो आप 5 की अगर कॉलेज हैं, लाइक मैं बात करूं जीबी पंत, बीएच, उसके बाद में आपका एफएमसी तो है ही, ठीक है, उसके बाद में पीएयू हो गया, उसके अलावा आपका एचयू हो गया, तो उनके लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एनडीआरआई में मिल रहा है कोई कोर्स, ठीक है, जा सकते हैं। अदरवाइज आप आरजीएससी में रहो, ठीक है, आपके लिए बहुत बेटर होगा। प्लेसमेंट सेल बीएचयू एफएमसी की और आरजीएससी की एक रहती, कोई अलग नहीं होती है। इवन आप किसी भी रिजल्ट को उठा के देख लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट है एफएमसी का, और एफएमसी से मुझे लग रहा है कि मैंने 1-2 सालों में या प्लेसमेंट सेल में काफी चीजें देखी है कि आरजीएससी काफी, मतलब आरजीएससी के स्टूडेंट काफी टॉप पे है, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप बीएचयू से यूजी करते हो, वापस पीजी के लिए बीएचयू में आओगे तो 25% का आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सीधा कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे को अगर बीएचयू में एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल रहा है तो उनको किसी भी आईसीआर कॉलेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो आईसीआर से बीएचयू के अंदर फिर आ जाइए, क्योंकि वहां आपको 36,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बीएचयू खुद आपको स्कॉलरशिप नहीं देगा। और काफी बच्चों को बीएचयू के अलावा कोई और कॉलेज आईसीआर में मिल रहा है, वो स्कॉलरशिप के चक्कर में बीएचयू छोड़ रहे हैं, तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। अभी पता नहीं चलेगा, आगे 4 साल बाद पता चल जाएगा कि बीएचयू की डिग्री की क्या वैल्यू है। आई बात समझ में? तो ये एक मोटे मोटे जो आपके डाउट्स रहते हैं। बात करूं मैं प्लेसमेंट लेवल की, तो प्लेसमेंट लेवल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लो फी वगैरह सब चीजें बता दी है। ओवरऑल आपके लिए बीएचयू बेटर है, ठीक है, जो आपके एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, उसके अलावा जो टॉप के
5 कॉलेज मैंने आपको बताया है, टॉप 3 टॉप 4 कॉलेज है, उनके बाद में आप वापस आरजीएससी अगर आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली चूज कर लो, बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा आप और भी आईसीआर के जो कॉलेज है उनमें जा सकते हैं, लेकिन जितना एक्सपोजर आपको बीएचयू स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है, जितनी अपॉर्चुनिटीज बीएचयू स्टूडेंट को मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। और पर्टिकुलर जिनको एग्रीकल्चर के रिसर्च में ही पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि मुझे वही करना है, तो वो कोई एक रिसर्च बेस्ड अच्छे यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच सकता है जो उनके लिए बेटर हो सकता है। आई होप कि इसमें जो भी मैंने कंपैरिजन करके आपको सारी चीजें बताई है, आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को जो बताया है, काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।